हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 8 विज्ञान विषय की वर्कशीट है जो आपके लिए 29 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम जंतुओं में जनन जो हमारा अध्याय है, चैप्टर है, उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा, नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो वो सारा हम कवर कर चुके हैं। सो आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माता जी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। तो देखिए कि हमारे अंदर जो भी लक्षण होते हैं उनमें से कुछ जो है हो सकता है माता जी से मिलते हों, हो सकता है कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हों। किसी बच्चे के बाल जो है वो मम्मी से मिलते हैं, किसी की आंखें जो है वो पापा से मिलती हैं, किसी की हाइट मम्मी पे गई है तो किसी बच्चे की हाइट जो है वो पापा पे गई है, ठीक है। भाई बहनों में ऐसा अंतर अक्सर देखा जा सकता है। आप भी जानने का प्रयास कीजिए कि आपके भाई बहनों में इस तरह किस में क्या अंतर है, ठीक है। तो आप जानेंगे कि इसमें ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रक्रिया है वो क्या है, निषेचन प्रक्रिया, ठीक है। निषेचन के कारण ऐसा होता है। और निषेचन किसका होता है, निषेचन होता है मादा युग्मक और नर युग्मक का। अब देखिए नर युग्मक क्या होता है, हमने पढ़ा नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक जो है वो क्या होता है, अंडाणु होता है। और इन दोनों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये नर युग्मक है। हमने स्टार्टिंग में किया था कि ये कुछ इस तरह का इसका डायग्राम होता है। तो ये शुक्राणु है और ये क्या है, अंडाणु है। तो ये दोनों के मिलने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम निषेचन कहते हैं। उसके बाद देखिए निषेचन दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन, ठीक है। तो बेटा जो निषेचन हमने पढ़ा अभी उसमें देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक जो होगी उनके मिलने से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। अब ये जो युग्मनज बनता है इससे बनता है भ्रूण, ठीक है। और भ्रूण से बनता है जो भी बेबी जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पर नर के भी गुण हैं और मादा के भी गुण हैं। तो जो नया बेबी बनेगा उसके अंदर नर के कुछ जो है गुणसूत्र कुछ नर के होंगे और कुछ गुणसूत्र जो है वो मादा के, यानी हाफ नर के होंगे और आधे जो है वो मादा के होंगे, जिसके कारण जो बच्चे हैं उनके अंदर मम्मी और पापा दोनों के गुण जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो जो ये निषेचन होता है ये दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। नाम से ही पता चल रहा है, आंतरिक का मतलब क्या है, जो निषेचन अंदर ही हो शरीर के, तो वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन, ठीक है, मादा शरीर के अंदर होता है, वो आंतरिक निषेचन कहलाता है, ठीक है। जैसे मनुष्य में होता है, गाय में, बिल्ली में, कुत्ते में, मुर्गे में इत्यादि। तो इनमें क्या होता है, इनमें आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट देखिए बाह्य निषेचन, वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, वो क्या कहलाता है, वो बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण इसमें हम करेंगे मेंढक, मछली, टोड इत्यादि, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके उदाहरण होंगे। इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं, तो देखिए बाह्य निषेचन कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि जब नर और मादा दोनों जो है एक साथ पानी में आते हैं तो मादा जो है सैकड़ों अंडे दे देती है, जो कि एक जेली की परत से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। तो जो ये अंडे हैं ये क्या होते हैं कि एक साथ भी होते हैं और जेली की परत इनके ऊपर होती है, जिसके कारण ये सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देते हैं। तो जैसे ही जो मादा है, ठीक है, वो जो है क्या करेंगे, अंडे देगी, जो नर है वो उसके ऊपर शुक्राणु छोड़ देते हैं। जैसे ये मादा है तो ये अंडे दे रही है और ये जो नर है ये शुक्राणु छोड़ रहा है। उसके बाद देखिए प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। तो यानी अंडाणु जो है, जैसे ही अंडाणु शुक्राणु जो है ये इसके संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाता है। यहाँ निषेचन जो है किस में होगा, जल में होता है,
ठीक है, यानी मादा शरीर के बाहर होता है। तो यह सामान्यतः किस में होता है? यह सामान्यतः जलीय जंतुओं में होता है, यानी कुत्ता है, बिल्ली है, इनके अंदर नहीं होता। इनके अंदर आंतरिक निषेचन होता है। जो बेबी है वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये कैसा निषेचन होगा? ये जो है आंतरिक निषेचन होता है, जो शरीर के अंदर होता है, और शरीर के बाहर अगर है तो वो बाह्य निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट, क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? तो आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हो सकता है सुना भी हो। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? परखनली टेस्ट ट्यूब को क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब को हम परखनली कहते हैं। तो परखनली शिशु का क्या मतलब है? देखिए, कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। तो हमने डायग्राम में किया था कि जैसे ओवरीज हैं, उसके बाद ये क्या है? ये अंडवाहिनी होती हैं, ठीक है। तो जो अंडवाहिनी है ये क्या हो जाती हैं? ये अवरुद्ध हो जाती हैं। अवरुद्ध यानी ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो ओवरी है वो क्या देगी? वो अंडाणु फॉर्म करेंगी, लेकिन वो अंडाणु इसके अवरुद्ध होने के कारण कहाँ तक, जो गर्भाशय है वहाँ तक जो है जाएगा ही नहीं, या आप कह सकते हो कि निषेचन ही नहीं होगा। जो शुक्राणु है उसके लिए भी आने के लिए, निषेचन करने के लिए रास्ता नहीं है। जो अंडवाहिनी अवरुद्ध है, ठीक है, ब्लॉक हो रखी है। तो ऐसे में क्या होगा? शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं महिलाएं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच सकते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या है, जो चिकित्सक होते हैं, अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अंडाणु, जो मादा है उससे अंडाणु ले लिए जाते हैं, और जो नर है उससे शुक्राणु ले लिए जाते हैं, और उनको उचित माध्यम के साथ कुछ घंटों के लिए एक साथ रख दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम IVF कहते हैं। IVF की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। F से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। सो हिंदी में क्या बोलेंगे? इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन, ठीक है। यानी ये निषेचन कहाँ हुआ है? ये निषेचन शरीर से बाहर हुआ है। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो 1 हफ्ते तक जो आप कह सकते हो युग्मनज है उसका विकास कहाँ होता है? 1 हफ्ते तक उसका विकास टेस्ट ट्यूब के अंदर ही होता है। और उसके बाद क्या किया जाता है? ठीक है, उसके बाद अगर वो निषेचित यानी जो अंडाणु है वो निषेचित होने के बाद क्या बनेगा? युग्मनज। और फिर उसको 1 हफ्ते तक कहाँ रखा जाएगा? 1 हफ्ते तक टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रखा जाता है, विकसित किया जाता है। और कुछ समय पश्चात 1 हफ्ते के बाद उसको माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक के द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं, तथा यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। तो देखिए, शिशु का विकास जो है वो परखनली में होता है एक वीक तक, उसके बाद उसको गर्भाशय में रखा जाता है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है? निषेचन किसे कहते हैं? यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है? तो आंसर करेंगे। सो बच्चों, यहाँ से आप इसका जो है लिख लेंगे, निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। यहाँ से परिभाषा लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है? तो ये किस भाग में होती है? ये अंडवाहिनी में होती है। तो आप लिख दीजिएगा अंडवाहिनी, ठीक है। यह प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है। यहाँ से आप लिख लेंगे। सेकंड देखिए, आंतरिक निषेचन में बाह्य निषेचन में 2 अंतर बताइए। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर यहाँ से कीजिएगा, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन जो है वो निषेचन कहलाता है, ठीक है। गाय व मनुष्य में कैसा निषेचन होता है? गाय व मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। तो बेटा साथ साथ लिखेंगे, आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन किस में होता है? बाह्य निषेचन जलीय जंतुओं में होता है। जलीय, जल में रहने वाले जंतुओं में होता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा। बाह्य निषेचन जलीय जंतुओं में होता है। प्रश्न 4 है, IVF का पूरा नाम बताइए। तो IVF का पूरा नाम क्या था? इन विट्रो निषेचन। तो यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से देखिए
अभी हमने किया था ना इन विट्रो निषेचन, ये लिखा हुआ है IVF अथवा इन विट्रो निषेचन। तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं। और आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।